एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सोर्स स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक समझेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इट कंसिस्ट 395 आर्टिकल्स अरेंज्ड अंडर 22 पार्ट्स एंड 8 schedules। ओरिजिनली कितना आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 schedules। लेकिन अभी कितना हुआ है, आज बहुत से अमेंडमेंट होने के बाद आर्टिकल कितना हो गया है, 470 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 स्केड्यूल्स हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड वॉज मेड द सेंटर ऑफ लॉ ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा कब गया था, रिटन 26 नवंबर 1949, लेकिन इम्प्लीमेंट कब किया गया, इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को 1950 में। यहाँ तक समझ में आया। अब जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला गया है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग समझेंगे सोर्सेज के बारे में। तो कौन कौन सा सोर्स है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि अब रसिया बोला जाता है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उससे कुछ फीचर्स लिया गया था, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब फीचर्स बोरोड किया गया था किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा था तब। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर जिसको अब रसिया बोलते हैं, इससे कुछ फीचर्स लिया गया था, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो कि प्रियम्बल में है। इस फीचर्स को सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर उस समय था, अभी इसको रसिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ से बोरो किया गया है इससे। अब हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहला क्या है, यूके। यूके से कौन सा फीचर बोरो किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा फीचर बोरो किया गया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम,
पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूएसए की। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, and post ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब फीचर्स कहाँ से बोरो किया गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सभी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह पूछा जा चुका है और आगे संभावना है कि आगे भी पूछा जाए। फॉर एग्जांपल कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये जो फंडामेंटल राइट है, किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, इसको किस देश से या किस सोर्स से लिया गया है। तो हमें पता रहना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसी तरह आपसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी पूछ सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें क्या लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कुछ फीचर्स बोरोड किए गए हैं किससे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिडरी पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजर जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ फीचर्स हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था और ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ से क्या बात लिया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स बोरोड किए गए हैं वह है रिपब्लिक एंड द आइडियल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये कहाँ से, जो हमारे प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, फेमिनार ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ से बोरोड किया गया है वह है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो ये सारे फीचर्स अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये सारे सोर्सेज जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। होप you will like this lecture series. If you have any query related to this topic, you can comment. So, thank you for watching. Have a nice day.